नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। साथियों, प्रदेश में फ़िलहाल 6 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं। कर्मचारियों की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा को मजबूती देने के लिए योगी सरकार ने निर्देश दिए हैं। इस निर्देश के बाद कर्मचारियों का कार्य दिवस भी तय किए जाएंगे और उनकी नौकरी भी सुरक्षित होगी। आउटसोर्स सेवा निगम के मसौदे में कर्मचारियों की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा से जुड़े अहम प्रावधान किए गए हैं और यह सभी प्रावधान कड़ाई से लागू किए जाएंगे। आउटसोर्स कर्मचारी की नौकरी को सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन से मानक तय किए जा रहे हैं, उसको लेकर विस्तार से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटा सा अनुरोध है कि चैनल से अगर नए जुड़े हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, अन्य साथियों तक सूचना पहुंचाएं। तो चलिए चलते हैं अपनी मुख्य बात पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आउटसोर्स कर्मचारी की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर राज्य में आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में निगम का उद्देश्य है कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना और सेवा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना। आउटसोर्स सेवा निगम के जरिए श्रम नियमावली की प्रावधान भी जो श्रम नियमावली है उनके प्रावधान भी कड़ाई से लागू किए जाएंगे। तय किया गया है कि किसी भी कर्मचारी से बिना भुगतान के अतिरिक्त काम नहीं लिया जाएगा। एजेंसी की संख्या को भी सीमित किया जाएगा ताकि जवाबदेही तय की जा सके। प्रस्ताव के अनुसार पूरे प्रदेश को मंडलों में बांटकर गिनी चुनी एजेंसियों का चयन किया जाएगा और उन एजेंसियों को 6 मंडलों की जिम्मेदारी दी जाएगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सीमित होंगी एजेंसियों की संख्या, मॉनिटरिंग बढ़ेगी के बारे में विस्तार से बताना चाहूँगी। यहाँ पर यह खबर NBT लखनऊ में प्रकाशित है। यहाँ पर आप भी देख रहे हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है, आप सभी को बहुत बार कार्यदायी संस्थाओं एवं एजेंसियों की अधिकता के चलते समन्वय व जवाबदेही में दिक्कतें आती हैं। इसलिए निगम के जरिए की संख्या भी सीमित करने का प्रस्ताव है। सूत्रों का कहना है कि पूरे प्रदेश को 18 मंडलों में बांटकर 3 प्रमुख एजेंसियों का चयन किया जा सकता है और एक एजेंसी को 6 मंडल की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इतनी क्षमता की आउटसोर्सिंग एजेंसी उपलब्ध ना हो तो 3 मंडल पर एक एजेंसी का चयन किया जा सकता है। विभाग निगम के जरिए कर्मियों की मांग करेगा। हर महीने कर्मियों का मानदेय, PF, ESI आदि 26 तारीख तक एजेंसी खाते में विभाग के जरिए भेज दिया जाएगा, जिससे वह तय सीमा में कर्मियों को वेतन उपलब्ध करा सके। और आपको बता देना चाहेंगे कि निगम का गठन 6 स्तरों पर होगा। सर्वोच्च इकाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगी, इसके बाद सलाहकार समिति होगी, नंबर 3 निगम कार्यालय होगा, नंबर 4 शासन, नंबर 5 मंडल और नंबर 6 जिला स्तर वेरिफिकेशन कमेटी गठित की जाएगी। इस तरह से 6 स्तरों पर इसका गठन होगा और इसमें जो भी नियम बनाए जाएंगे वो पूरी तरह से कड़ाई से इसके लागू कराए जाएंगे, जिससे कि आउटसोर्स कर्मचारियों को कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। निगम मुख्यालय में डायरेक्टर सहित 78 पद सृजित किए जाएंगे। इसमें HD का पद, सचिव स्तर के अधिकारी से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के 3 पद, प्रतिनियुक्ति से वह अन्य सभी पद आउटसोर्सिंग के जरिए पद भरे जाएंगे। साथियों, अभी तक एजेंसियों की कृपा पर निर्भर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का उत्पीड़न रोकने के लिए कोई प्रभावी मैकेनिज्म नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए यूपी आउटसोर्स सेवा निगम गठित करने के निर्देश दिए थे। विभिन्न प्रावधानों एवं अन्य राज्यों के मॉडल का अध्ययन करने के बाद निगम का मसौदा तैयार कर लिया गया है। CM के सामने पिछले सप्ताह इसका प्रेजेंटेशन भी हुआ था। इसमें उन्होंने वेतन प्रक्रिया और सेवा योजन
पोर्टल की उपयोगिता जैसे बिंदुओं पर प्रभावी बनाने को कहा। जैसा कि अक्सर देखने और सुनने को मिलता है कि आउटसोर्स कर्मचारी को अधिकांशतः वेतन समय से नहीं मिलता है और इसके साथ साथ अतिरिक्त काम भी लिया जाता है, उसका भी कहीं कोई भुगतान नहीं होता है। ऐसा देखा जा सकता है, अक्सर सुनने में मिलता है। लेकिन निगम के प्रस्तावित ड्राफ्ट के दौरान कर्मचारियों का कार्य दिवस हर महीने की 21 तारीख से अगले महीने की 20 तारीख तक माना जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है साथियों आप लोगों के लिए। इसके आधार पर उनका वेतन या मानदेय बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हर महीने की 5 तारीख तक उनके खाते में वेतन भेजना अनिवार्य होगा, यानी कि प्रत्येक महीने की 21 तारीख से 20 तारीख तक का कार्य दिवस के अनुसार हर महीने की 5 तारीख को वेतन खाते में आ जाया करेगा। ऐसा आउटसोर्स सेवा निगम में प्रावधान किए जा रहे हैं और इस तारीख तक की EPF यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एवं ESI यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस की धनराशि कंपनियों से जुड़े खाते में जमा कर इसकी सूचना निगम को देनी होगी। सूचना देनी होगी तो यानी कि कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ होगा। इसकी पुष्टि के बाद ही हर महीने की 10 तारीख को निगम एजेंसियों के खाते में कमीशन सर्विस चार्ज की धनराशि जमा कराएगा। EPF से प्राप्त होने वाले फ़ायदे, जैसा कि 60 साल पूरा होने पर 1000 से 7500 तक प्रतिमाह पेंशन, विधवा को 1000 से 2900 तक पेंशन, या अविवाहित कर्मी की मृत्यु पर माता पिता को 1000 से 2900 महीने तक मासिक पेंशन जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। बैंकों से समन्वय कर कर्मचारियों का 30 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल डेथ या डिसेबिलिटी का बीमा भी कराया जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आउटसोर्स सेवा निगम बनने के पश्चात कर्मचारियों को बहुत सारी सुविधाएं मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है और जिन एजेंसियों को ये कार्य दिया जाएगा, मंडलों में काम विभाजित किया जा रहा है और पूरी तरह से कड़ाई से ये नियम लागू होंगे। जवाबदेही भी तय होगी। साथियों, प्रदेश में 6 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के लिए गठित हो रहे आउटसोर्स सेवा निगम के जरिए जो प्रावधान बनाए जा रहे हैं उनका पालन बहुत ही विधिवत तरीके से और कड़ाई से लागू किए जाएंगे। और साथ ही सबसे बड़ी बात है कि तय घंटे से ज़्यादा बिना ओवरटाइम या भुगतान के काम नहीं लिया जा सकता है। कर्मचारियों की नौकरी को सुरक्षित रखने के लिए भी मानक तय किए जा रहे हैं। तो इस तरह से योगी सरकार ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कर्मचारियों का कार्य दिवस हर महीने की 21 से 20 तारीख तक माना जाएगा और तय किए गए काम के घंटे और उनकी नौकरी भी सुरक्षित होगी, यानी काम के घंटे भी तय कर दिए गए हैं, वेतन भी समय से मिलेगा। ये सारे निर्देश उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से है और आउटसोर्स सेवा निगम बनने के बाद जवाबदेही तय की जा रही है। तो इससे आउटसोर्स कर्मचारियों को बहुत सारी समस्याओं से निजात मिलने वाली है। साथियों, ये इम्पोर्टेंट सूचनाएं थी जो आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की है। तो साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।